और चलिए अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की पदयात्रा से जुड़ी हुई सनातन एकता के लिए निकाली जा रही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आज चौथा दिन है। यात्रा के तीसरे दिन रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि अद्भुत अनुभव है, हिंदुओं का जोश झुकने नहीं दे रहा, जिहाद के खिलाफ हिंदू एक हो गया है, ये देश नया इतिहास लिख रहा है, जो हिंदू को छेड़ेगा हिंदू अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तीसरा दिन है, क्या अनुभव है? अद्भुत अनुभव है, श्रम है, मेहनत है, लेकिन हिंदुओं का जोश रुकने नहीं दे रहा, थकने नहीं दे रहा। हिंदू अपने अधिकार के लिए, हिंदू जागने के लिए, लव जिहाद के खिलाफ हिंदू अब एक हो गया है, सड़कों पर आ गया है। ये देश नया इतिहास लिख रहा है और देखना, ये देश में एक दिन ऐसा आएगा कि करोड़ों हिंदू सड़कों पर होंगे और जो हिंदू को छेड़ेगा हिंदू अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, आप भी छेड़ेंगे तो क्यों छोड़ें? अच्छा, एक गाना बनाया आप पे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गढ़ा के हनुमान है, किसकी लंका जलने वाली है, हनुमान चल पड़े अपनी सेना के साथ। हनुमान जी तो बागेश्वर बालाजी हैं, हम तो उनके चाकर हैं, दास हैं, हम हनुमान जी नहीं हैं। और हनुमान जी हमेशा धर्म विरोधियों की लंका जलाते रहे तो निश्चित है फिर से धर्म विरोधियों की लंका जलेगी। कांग्रेस के नेता इस रैली में शामिल हुए, यात्रा में शामिल हुए, लेकिन उन्हीं के एक नेता ये कह रहे हैं कि ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के इशारों पर कर रहे हैं। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, किसी किसी को मेंटल की दिक्कत होती है। हिंदू होने का प्रमाण भी मांग रहे हैं। हिंदू होने का यही प्रमाण है कि हम हिंदुत्व के लिए मुखर होकर के बोल रहे हैं। अब उनको तो बोलना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि वो हिंदू है कि नहीं। पहले हिंदू तो बनो, बाद में हिंदू राष्ट्र बना। हम तो हिंदू हैं, उनसे पूछना पड़ेगा वो हैं कि नहीं। कह रहे भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र बनाए ना कभी बने, ना हिंदू राष्ट्र कभी बनाए ना बने, बन के रहेगा। संकल्प ले लिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पहले भेदभाव को मिटाएंगे, फिर यही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। लेकिन लगातार कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं इस यात्रा पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। उनमें दम हो तो रोक ले, हम नहीं रुकने वाले। कह रहे आप हिंदू अगर बुजदिल होगा, कायर होगा तो यात्रा रुक जाएगी। कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों का धर्मांतरण कराते हैं, घर वापसी करवाते हैं, आ जाएं। इस यात्रा से कितने लोगों का घर वापसी करवाने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? अभी घर वापसी तो नहीं, आज एक बेटी का विवाह करवा रहे हैं नौगांव में। आर्थिक से वो बहुत मजबूत नहीं है, 6 बहनें हैं, तो हमने सोचा भंडारा होना ही है, इतना खर्चा हो ही रहा है, कुछ उपहार की सामग्री लेके उसका घर बसा दें। आप ये भी कह रहे हैं क्योंकि जो भारत में रहते हैं वो मुस्लिम भी हिंदू है, क्या लग रहा है उनको भी जोड़ेंगे क्या? वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, उनके पूर्वज हिंदू थे, वो बदल गए हैं, यहाँ कन्वर्टेड ईसाई हैं। सबको घर वापसी करनी चाहिए, मौका अच्छा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात झारखंड विधानसभा चुनाव की भी अब कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में वो देखने को मिला जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जेएमएम ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था, इतिहास रच दिया है जेएमएम ने। हेमंत सोरेन सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापस से हेमंत सोरेन ने सत्ता में वापसी की है, और वो भी उन्होंने तब किया है जब वो बेल पर सलाखों से बाहर है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया। झारखंड की सियासत में जो आज तक नहीं हुआ उसे सोरेन ने सच कर दिखाया। कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड में सत्ता दल वापस रिपीट नहीं हो पाती, लेकिन मतगणना के दौरान ईवीएम खुली तो हेमंत सोरेन भी हैरान हो गए, क्योंकि हेमंत को भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं रही होगी, क्योंकि सारे एग्जिट पोल भी कुछ और ही अनुमान लगा रहे थे। इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिसमें से 56 सीटों पर इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की। अकेले हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को 34 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 16, आरजेडी और सीपीआईएमएल को 2 सीटें।
अगर बात करें एनडीए की तो बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। दरअसल झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी हो। ऐसा तब हुआ जब झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम को मुखिया तमाम आरोपों से घिरे रहे। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में बेल पर जेल से बाहर हैं। उन पर रेलवे की जमीन घोटाले का आरोप है। सोरेन की गैरहाजिरी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने प्रचार प्रसार की बागडोर संभाली थी। आप लोगों ने पहली बार मुझे लगता है ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया। झारखंड में जो आया है रिजल्ट उसको हम कबूलते हैं, स्वीकारते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है। उधर झारखंड में विजय हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जोर शोर से प्रचार किया था। बीजेपी झारखंड के विकास के लिए वो तमाम मुद्दे भी उठाए गए थे जिससे झारखंड में विकास की रफ्तार तेज हो सके। लेकिन चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। तो सवाल ये कि आखिर भ्रष्टाचार के आरोप में सोरेन की गिरफ्तारी के बावजूद ऐसा रिजल्ट कैसे आया? जो भी जनादेश आया प्रदेश में हम उसको सम्मान करते हैं कि जितने सीट पे हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई। अगले बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं। अब सवाल है कि जो इंडी गठबंधन के नेता महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो झारखंड के नतीजों को जनादेश कैसे बता रहे हैं? बीजेपी इसे लेकर इंडी गठबंधन के उन बयानवीरों को टारगेट कर रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कनाडा के मॉन्ट्रियल से तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां पर हिंसा हुई है और जमकर हिंसा हुई है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़फोड़ हुई है, इमारतों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पुतले भी फूके गए हैं। फिलिस्तीनियों ने सड़कों पर आगजनी की है। ये फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया है, जमकर हंगामा काटा है, उपद्रव देखने को मिला है। देखिए किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई, धुएं का गुब्बार उठता नजर आ रहा है। सड़कों पर ये उत्पात मचाया गया और जमकर फिलिस्तीनी समर्थकों ने यहाँ पर ये उत्पात मचाया है अपनी मांगों को लेकर। मॉन्ट्रियल की सड़कों पर आगजनी हुई है, हिंसा की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है। फिलिस्तीनी समर्थकों ने हंगामा किया है सड़कों पर उतरकर और देखिए किस तरीके से जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई।